बालाघाट जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 29 स्टेशन रोड स्थित रमेश भाई टांक के मकान में केयरटेकर का काम करने वाली फुलवंता सुलाखे उम्र 50 वर्ष और उसकी मां चंद्रवती लिल्हारे उम्र 70 वर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी संतोष लिल्हारे पिता रामचरण लिल्हारे निवासी नेत्रा ग्रामीण थाना ने अपनी नानी चंद्रावती को पैसे के लिए मार दिया। इस दौरान फूलवंता अचानक घर पर आ गई तो उसकी भी हत्या कर दी। 1 नवंबर की दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य आरोपी संतोष स्टेशन रोड स्थित रमेश भाई के घर पहुंचा। प्लानिंग के मुताबिक वह अपनी नानी चंद्रावती से पैसे की लूट के लिए पहुंचा था, लेकिन इस दौरान नानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बातों ही बातों में उसने अपनी नानी की हत्या कर दी। इस बीच मौसी फूलवंता अचानक घर पर पहुंच गई, जो अपनी मां चंद्रावती के साथ रमेश भाई टांक के घर पर ही रहती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी संतोष कोई काम नहीं करता था और आए दिन अपनी नानी और मौसी को पैसे के लिए परेशान करता था। समय समय पर नानी पैसे दे दिया करती थी। इसी तरह पैसों की मांग को लेकर वह 1 नवंबर की दोपहर को रमेश भाई टांक के घर पहुंचा, जहां पर उसकी नानी चंद्रवंती थी। आरोपी ने बताया कि मौसी फूलवंता समय समय पर खेती के काम के लिए अपने गांव नेत्रा जाती थी। उसका यहां आना जाना लगा रहता था, इसीलिए उसे पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसी उद्देश्य से उसने 1 नवंबर को अपनी नानी के जेवर और पैसे लूटने की योजना बनाई। इस दौरान उसने नानी की हत्या कर दी, लेकिन इस समय उसकी मौसी वहां पर पहुंच गई तो उसने अपनी मौसी की भी हत्या कर दी और फरार हो गया। चलिए सुनते हैं इस विषय पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ क्या जानकारी दे रहे हैं। इन आरोपी की ये मौसी और नानी ये 2 लगते थे, मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी का हत्या उसने की। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हुए। तो जब इसकी मौसी मतलब फुलवंता जो है वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के। और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इसे बरामद कर लिया। सर, एक गराधन होने वाली बात सामने आई। ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र वहाँ के उस घर के लोगों को मन ऐसा विश्वास था कि संभवतः वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी। पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। बस ये संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी आरोपी के मन में कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले। इसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था, परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया तो इसने दूसरा मर्डर भी कर दिया और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। ये नशे में था? घटना कारित करने के वक्त संभवतः नशे में था और जब हमने इसको राउंड अप भी किया उस समय भी ये हल्के फुल्के नशे में था। डिटेल पूछताछ के बाद ही इसने बहुत सारे खुलासे किए। क्या क्या सर सामान इनसे बरामद किया? एक सोने की चेन मिली है जो कि वो मौके से लेके भागा था। हत्या कारित करने वाला एक हथौड़ा, हैवी हथौड़ा है और जो बाइक जिसने जो प्रयुक्त था वो बाइक ने बरामद की है। पूरी टीम हमारी इसमें शानदार काम किया है। सभी को पूर्व में कोई रिकॉर्ड है क्राइम को लेकर? अभी तक हम लोग नहीं देखा है, पर उम्मीद कम है क्योंकि ये क्राइम इंस्टेंटेनियस क्राइम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई